हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा तो आज के सेशन में अपन फंक्शन को एक बार देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है, किस तरीके से डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है और फंक्शन किस तरीके से कॉल होता है। इससे पहले कि अपन जावास्क्रिप्ट के इस फंक्शन कॉन्सेप्ट में एक बार अपन डीप डाइव होए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो जब भी अपन जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, आपका 90% या 90% से ज्यादा काम जितना भी होता है वो सारा काम होता है फंक्शन का यूज होके। अब देखो, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं वो मेनली टू तरीके के या दो तरीके के अपने पास फंक्शन होते हैं। एक अपने पास में जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस का क्या मतलब है? प्री डिफाइंड फंक्शंस का ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि पहले से डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो अलर्ट नाम से अपन जो फंक्शन यूज कर रहे थे वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। कंसोल डॉट लॉग जो प्रिंट करने के लिए अपन काम करते हैं वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन जो कि क्या है जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइन है, यानी इनका काम पहले से डिफाइन है कि जब भी आप अलर्ट फंक्शन का यूज करोगे तो आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कंफर्म फंक्शन का यूज करते हो तो आपको यस और नो में आप क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। कंसोल डॉट लॉग से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस और एक होते हैं अपने पास में यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को आज अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूजर किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकता है, उसको किस तरीके से कॉल किया जा सकता है और अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करवाना हो वो बेसिकली फंक्शन के थ्रू किस तरीके से एक बार किया जा सकता है। अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर 90% काम जो होता है वो बेसिकली आपका फंक्शन बेस पे होता है। तो अभी अपन देखते हैं एक बार कि फंक्शन अपन बेसिकली किसे बोलते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और सबसे सिंपल मैं आपको एक बार फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ और फिर अपन एक बार इसकी प्रॉपर वर्किंग पे एक बार काम करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? तो जस्ट यहाँ पे अपन देखते हैं, ए फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। यानी कि कोई भी एक सिमिलर तरीके का टास्क हो गया जिसको आपको बार बार यूज लेना है या बार बार उसी तरीके के टास्क को आपको परफॉर्म करना है, तो उसको आप क्या करो, उसको एक फंक्शन के अंदर राइट कर दो और उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को एक बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी केवल आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि बार बार आपके काम में आने वाला है, उसको आप किस में रख दो, उसको आप फंक्शन के अंदर रख दो और एक बार उसको डिफाइन कर दो। उसके बाद में आप क्या करो, उस फंक्शन को बार बार कॉल करते रहो। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और देखो, जब भी फंक्शन आपका बनता है तो फंक्शन के अंदर अपने पास में तीन चीजें मेन होती है। सबसे पहले फंक्शन जो होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, सबसे पहले आपका फंक्शन होता है डिक्लेयर। सबसे पहले आपका फंक्शन होता है डिक्लेयर, उसके बाद में उस फंक्शन की होती है डिफाइन और उसके बाद में उस फंक्शन की होती है कॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अपने पास में तीन मेन काम होते हैं। अब देखो, सबसे पहले डिक्लेयर किस तरीके से होता है। तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले अपने को एक फंक्शन कीवर्ड का लिखना पड़ेगा। अभी मैं बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तरीके का फंक्शन बता रहा हूँ, फंक्शन के अंदर और भी बहुत सारे तरीके के फंक्शन होते हैं। अभी एक बार मैं ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में एरो फंक्शन आएगा। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न टाइप फंक्शंस आएंगे। तो फंक्शन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी केवल सिंपल फंक्शन एक बार देख रहे हैं कि एक बार फंक्शन को लिखना सीख जाए कि लिखते कैसे हैं, फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन होता है आपका डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है बेसिक सिंटैक्स। सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपने को फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको किस नाम से फंक्शन को क्रिएट करना है। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट और अगेन आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आपको फंक्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप फंक्शन कीवर्ड लिख रहे हो, दैट मीन्स आप फंक्शन को क्या कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे इस फंक्शन का नाम, यानी कि किस नाम से आप फंक्शन को बनाना चाहते हो, राउंड ब्रैकेट से आप फंक्शन बनाते हो। यानी जब भी आप किसी भी कीवर्ड के पीछे राउंड ब्रैकेट लगाते हो, दैट मीन्स वो क्या है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है। और जब भी आप कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखते हो, यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखते हो, इसको बोलते हैं अपन फंक्शन की बॉडी। यानी फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आती है अपने पास में फंक्शन की बॉडी और उससे पहले अपने पास में आता है फंक्शन
ठीक है, यानी कि फंक्शन का कीवर्ड और उसके बाद में फंक्शन का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये जो है अपने पास में सबसे फर्स्ट अपने पास में जो है ये फंक्शन, यहाँ पे अपन कर रहे हैं फंक्शन को डिक्लेयर। उसके बाद में यहाँ पे यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर अपन फंक्शन को करते हैं डिफाइन। और अब जब भी अपन फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फंक्शन का नाम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, फंक्शन कीवर्ड का यूज किया गया, ग्रीट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया गया। उसके बाद में इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ है console.log hello जावास्क्रिप्ट। तो ये है आपके फंक्शन की बॉडी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इस फंक्शन के नाम के साथ में राउंड ब्रैकेट के साथ में इस फंक्शन को क्या किया गया है, यहाँ पे कॉल किया गया है। तो इस तरीके से होता है बेसिकली आपका फंक्शन कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती है, सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद में फंक्शन को क्या काम करना है डिफाइन होता है, और उसके बाद में उस फंक्शन का कॉलिंग होती है। ठीक है, तो अभी अपन एक बार चलते हैं VS कोड पे और वहां पे चल के एक बार फंक्शन का प्रॉपर वर्किंग एक बार देख लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे dev15 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। इस फोल्डर को सिंपल अपन एक बार VS कोड में ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं चलिए एक बार index.html की फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में HTML की एक बार बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में आ गई। अब यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जस्ट यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन कीवर्ड के बाद में आप फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम देते टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके का नहीं देना है जो कि जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइन हो। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एक बार के लिए, ग्रीट के नाम से एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ। अभी यहाँ पे अपने पास में ये जो है ये कंप्लीट अपने पास में क्या है, ये कंप्लीट फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन का अपने पास में क्या है, कीवर्ड है। और यहाँ पे इस पार्ट को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है। और जैसे ही यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये है फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे अपने पास में क्या है, ये फंक्शन की क्या है, कंप्लीट बॉडी है। मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। console.log के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ hello JS। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो JS। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर या फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये आपका फंक्शन क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को आपका क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो फंक्शन को कॉल किस तरीके से करते हैं, तो फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका फंक्शन क्या हो जाता है, एक बार कॉल हो जाता है। मैं जस्ट यहाँ से एक बार इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर पे अपन चलेंगे, यहाँ पे जाके एक बार इसको कॉल कर देता हूँ। जैसे इंस्पेक्ट करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या मिल जाएगा, हेलो JS एक बार देखने को मिल जाएगा। अब इस फंक्शन को मैं जितनी बार क्या करूंगा, कॉल करूंगा, उतनी बार अपने को आउटपुट एक बार देखने को मिल जाएगा। यानी कि अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो ब्लॉक ऑफ कोड या वो लाइन ऑफ कोड जो आपको बार बार रिपीट करवाना है उसको आप क्या करो, फंक्शन के अंदर रख दो और उसके बाद में आप क्या करो, उस फंक्शन को एक बार कॉल करवाते रहो। ठीक है, तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार फंक्शन। अभी बिल्कुल सिंपल फंक्शन बता रहा हूँ कि फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है, फंक्शन को नाम किस तरीके से देते हैं, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स कैसे लेते हैं, पैरामीटर्स पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल आपको इतना बता रहा हूँ कि फंक्शन एक बार क्रिएट कैसे होगा। ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन यानी फंक्शन क्या काम करेगा, फंक्शन को जब कॉल कराओगे तो उस टाइम पे फंक्शन क्या काम करेगा ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और फंक्शन को कॉल किस तरीके से करता है। तो इतना सिंपल सा टास्क मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन बेसिकली आपका काम क्या करता है। कोई भी रिपीटेटिव टास्क जो कि बार बार आपका सेम तरीके का काम कर रहा है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको एक बार बेसिकली फंक्शन के अंदर एक बार रख देते हैं और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, सिंपल एक बार फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास में एक फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और फंक्शन बना सकता हूँ। फंक्शन आप कितने भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन नाम उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बार पॉप अप के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए हेलो जावा स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉपअप के नाम से एक फंक्शन बना दिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अलर्ट एक बार फंक्शन कॉल करवा दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस फंक्शन को भी क्या कर सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पॉपअप लिखूंगा और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ब्राउजर पे जाके जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा, हेलो जावास्क्रिप्ट इसमें लिखा हुआ है। अब ये तो आपका क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा डेमो और दिखा देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, किसी बटन के क्लिक होने पे आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप
किसी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक बार कॉल करवा सकते हैं। मैं बॉडी के अंदर चलता हूँ, बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ एक बार क्लिक मी, और इस बटन के ऊपर मैं एक लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक जो है एक इवेंट है, इवेंट का पार्ट आगे आने वाला है। मैं केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पॉपअप वाले फंक्शन को एक बार कॉल करा दूंगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो पॉपअप मेरे को नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपने को क्या दिखेगा, एक बार के लिए पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिपीटेटिव टास्क हो गया उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड सबसे पहले अपने को यूज करना पड़ेगा। जब भी फंक्शन क्रिएट करोगे फंक्शन कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में फंक्शन का नाम आएगा, उसके बाद में फंक्शन की बॉडी आएगी, और जब भी फंक्शन को कॉल करवाना होगा तो फंक्शन के नाम के साथ में राउंड ब्रैकेट का अपन यूज करते हैं। दैट मीन्स आप उस फंक्शन को कॉल करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक के पार्ट में अगर मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में एक बार इतना रखते हैं। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, एक बार कंप्लीट सीरीज को भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी कोडिंग गाइस।